लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह जी की ये चार पंक्तियां हमें हमेशा याद रखनी है, और इसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं आज के हमारे करंट अफेयर के नए टॉपिक पे। और 26 दिसंबर, आपको अवगत करा दूं कि 26 दिसंबर हर साल हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वीर बाल दिवस, जो कि ये आपको, जो मैंने शुरुआत में चार पंक्तियां बोली, ये लिखी भगत सिंह जी ने है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे अन्य क्रांतिकारी लोग भी रहे हैं हमारे देश में, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत हासिल कर ली। और आज हम बात करेंगे दो बहुत छोटे बालकों के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चों के बारे में, और जिनका नाम है बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह जी, जो 9 और 6 साल की उम्र के थे जब इन्होंने शहादत प्राप्त करी। और क्या हुआ था, कैसे हुआ था वीर बाल दिवस, हम क्यों मनाते हैं, आज के समय में इसकी क्या एक तरह से इम्पोर्टेंस है, आज इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि 26 दिसंबर हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और इस साल क्या हुआ है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर शोभा बढ़ाई है, और शोभा बढ़ाई है किस वजह से शोभा बढ़ाई है, सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है। सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान क्या है, ये एक पहल है वीर बाल दिवस में 2024 में, कि इस पहल के तहत सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान, ये जो कैंपेन है, इसके तहत ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली प्रदान करी जाए और सुपोषण, न्यूट्रिशन वैल्यू पर एक तरह से इंप्रूव किया जाए, उसको एक तरह से इंक्रीज किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कैंपेन जो है सुपोषण ग्राम पंचायत कैंपेन, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल वीर बाल दिवस के दौरान पे इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी कई बहुत सारे युवाओं को दिया है, बहुत सारे बच्चों को दिया है, और इनसे बातचीत करी है, इंटरेक्शन किया है, और हमारे भारत के युवा को संबोधित भी किया है। तो आइए देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा वीर बाल दिवस का। मैंने आपको बताया कि उस दौरान पे जब 1705 की बात है, जब गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो बच्चे थे, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, उनको मुगल जो सेनापति थे जिनका नाम था वजीर खान, वजीर खान इन दोनों बच्चों को उठा ले गए और उनके साथ क्या करना चाहते थे, उनको विश्वास, उनके जो खुद के विश्वास थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उनको तोड़ना चाहते थे और इस्लामिक धर्म में उनको बदलना चाहते थे। लेकिन वो छोटे छोटे से बच्चे जो 9 साल और 6 साल के, मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जिनको पूरी तरह से इतनी समझ भी नहीं होती, उन्होंने अपने विश्वासों को त्यागने से मना कर दिया। उस दौरान पे अपने विश्वासों को त्यागने से मना कर दिया और अपने मना कर दिया कि हम इस्लाम धर्म को नहीं निभाएंगे, और अडिग रहे वो अपने सिद्धांतों पे। लेकिन इसी के चलते, इसी अवज्ञा के चलते, इसी डिसओबीडियंस के चलते वजीर खान ने उनको मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, और बेरहमी से ईंटों से उनके ऊपर वार करवाया और जिंदा उनको वहीं पे शहादत हासिल हो गई। तो इसी के चलते वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ताकि आज के युवा को प्रेरणा मिल सके कि किस प्रकार से आपको साहसी रहना है, आपको ब्रेवरी दिखानी है, और साथ में आपको ईमानदार रहना है ना, अपने देश के प्रति आपको अखंडता बनाए रखनी है ना, कुछ भी हो जाए आपको अडिग रहना है अपने सिद्धांतों पे। तो इसी के चलते ये हमें इतिहास है हमारे वीर बाल दिवस का, जो ये मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी।
तो आइए देखते हैं, उन्हें अपने विश्वासों को त्यागने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों बच्चों ने अपने विश्वासों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस वजह से वजीर खान ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा शहादत का यह शक्तिशाली कार्य आस्था और न्याय के नाम पर व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। जो बलिदान देते हैं इस तरह से, उनको याद किया जाता है इस दिन वीर बाल दिवस के दौरान पे। आइए देखते हैं अगला क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत करने की जो घोषणा थी वो कब करी गई, वो 9 जनवरी 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो द्वारा ये घोषणा करी गई 9 जनवरी 2022 में कि वीर बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। और पहली बार आधिकारिक रूप से इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया 26 दिसंबर 2023 में। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, जो भारत के इतिहास में बच्चों के योगदान को मान्यता देने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पे बच्चे जो योगदान दे रहे हैं हमारे देश के लिए, है ना, भले ही वो कला के रूप में हो, संस्कृति के रूप में हो, या वो खेल के रूप में हो, या वो समाज सेवा के रूप में हो, या वो पढ़ने लिखने के रूप में हो, या फिर वो एक नई इनोवेशन के रूप में हो, या विज्ञान के रूप में हो, या कोई तकनीक के रूप में हो, उनके कंट्रीब्यूशन को एक तरह से उनको बहुत माना गया है कि उनको किस प्रकार से प्रशंसा देनी है, अप्रिसिएशन देना है उनके कंट्रीब्यूशन को। तो इसी के चलते यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, वीर बाल दिवस में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और इस साल 17 बच्चों को ऐसा पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा जिसमें युवा पीढ़ी को लचीलापन और नैतिक अखंडता के बारे में सिखाने के महत्व पर जोर दिया गया है। तो वही चीज कि आपको अपने देश की डिग्निटी बना के रखनी है, इंटीग्रिटी बना के रखनी है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे बड़ी महत्व रखती हैं हमारे देश के लिए, जो कि बच्चों को प्रशंसित करना बहुत जरूरी है आज के युवा को, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। जो हम आज इनको प्रशंसा करेंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का। आइए देखते हैं कि इसका थीम क्या था इस साल का, और इस समारोह में क्या हुआ। समारोह में क्या हुआ मैंने ऑलरेडी बता दिया गया है ना, कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 26 दिसंबर 2024 में। और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुपोषित ग्राम पंचायत कैंपेन की शुरुआत करी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरियाज हैं वहां पे खुशहाली प्रदान कर सकें, ताकि वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके बीच में सुपोषण का उद्धार किया जा सके, है ना, उद्धार किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके, है ना, गुड न्यूट्रिशन वैल्यू प्रदान करी जा सके सरकार के द्वारा। इसके अलावा 2024 के लिए वीर बाल दिवस की जो थीम थी वो क्या थी बेटा, वीरता और नए दिमाग के निर्माण। इसकी इंग्लिश है, अगर इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं तो ब्रेवरी एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू माइंड्स। इस साल की वीर बाल दिवस 2024 की थीम थी ब्रेवरी एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू माइंड्स। इसके अलावा इसी पे केंद्रित था इस बार की जो थीम थी। ठीक है, यह दिन न केवल साहिबजादों का स्मरण दिवस है, ये सिर्फ साहिबजादों के स्मरण दिवस के रूप में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि जो उन्होंने अपने जीवन में साहस दिखाया, ईमानदारी दिखाई, निस्वार्थता दिखाई, सेल्फलेसनेस दिखाया, और इसके अलावा इसी तरह के जो मूल्य प्रणालियों की तरफ वो लोग डटे रहे, अडिग रहे, है ना, उस मुगल शासक के खिलाफ। तो यही आज के युवा को प्रेरित करेगा कि वो भी इन्हीं पद चिन्हों पे चलें और देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। इसके अलावा सुपोषित पंचायत मैंने आपको बताया एक कैंपेन शुरू किया गया इस दौरान पे। इसके अलावा 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और कौन कौन से फील्ड से सम्मानित किया गया ऑलरेडी बता चुका हूं, वो कौन कौन से फील्ड है, कला का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है, साहस का क्षेत्र है, इनोवेशन का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, और इसके अलावा समाज सेवा का भी क्षेत्र है।
तो आपको पता होना चाहिए, आपको या भूलना नहीं है शहादत को, आप भूलेंगे नहीं। और ऊपर से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी ये जागरूकता बढ़ाइए और बताइए कि इस तरह की शहादत भी हुई थी। ये कहानियां कहीं पन्नों में लिपट के रह जाएंगी, आपके आगे आने वाली पीढ़ी कहाँ ये याद कर पाएगी, कहाँ ये पढ़ेगी। तो ये हमारा ही काम है, समाज कल्याण का ही काम है, ताकि हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये हमारा ही काम है कि उनकी वैल्यूज को, उनकी फिलॉसफी को हम आगे बढ़ाएं और आगे आने वाली जनरेशन को भी वो प्रदान करें। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के करंट अफेयर के टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो कि अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह के नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप घर पे सब बढ़िया होंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।